अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ या आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हलीम की रेसिपी। और हर चीज़ घर की होगी इसमें, और दालें वगैरह। इसका मैंने रेशो ये रखा हुआ है कि मैं आधा किलो बीफ का हलीम बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जौ और गेहूँ, ये दोनों मिला के आधा किलो गोश्त है, तो जौ और गेहूँ मिला के आधा किलो होना चाहिए। इसका देखें, ये जौ है और ये गेहूँ है, ये मिला के आधा किलो। उसके बाद इसमें दालें कौन कौन सी पड़ेंगी? लाल मसूर, दाल मूंग, ये दोनों आधा आधा पाव, आधा आधा पाव लाल मसूर भी, आधा पाव मूंग भी, एक पाव चने की दाल, एक पाव माश की दाल। यानी कि लाल मसूर की दाल और मूंग की दाल एक जितनी वज़न की पड़ेंगी, और चने की दाल और सफ़ेद माश की दाल ये एक जैसी पड़ेंगी। और थोड़ा सा बस एक मुट्ठी चावल। ये सारे मैं रात के में भिगो दूंगी। अच्छा, रात में भिगो देंगे तो फिर ये गलता बहुत अच्छा है, वरना तो 4-5 घंटे भी भिगो के बन सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप रात में भिगो के बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लिहाजा इन सबको मैं पूरी रात के लिए भिगोने जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सुबह हलीम की तैयारी करेंगे, तो आपको फिर मैं बताऊंगी मैं किस तरह हलीम पका रही हूँ। गोश्त मैंने आधा किलो लिया है और बीफ का लिया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये दालें गेहूँ जौ तो मैंने भिगोने के लिए ओवरनाइट रख दिया है। वो पूरी रात भिगेगी जब तक हम हलीम का कोरमा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें 1 मीडियम साइज़ अनियन, सिर्फ एक। इसको ब्राउन नहीं करना है, ये सिर्फ सौते करनी है। प्याज सौते करके फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये प्याज सौते हो गई है बिल्कुल सब, बस हल्की सी नरम करनी है प्याज। इसके बाद हम इसमें ½ kg बोनलेस बीफ डालेंगे। गाय का गोश्त ½ kg। ये डाला। अच्छा, इसको भूनना वगैरह नहीं है, सब सौंधान चढ़ाते हैं इसको। जो सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं ना, इसको हम कहते हैं सौंधान चढ़ाना। इसमें तकरीबन दो, ये इस तरह के डोंगे में सालन निकालने वाले चमचे होते हैं ना, ये 2 भर के अदरक लहसुन का पेस्ट रहेगा। और 1 पैकेट किसी भी कंपनी का कोरमा मसाला। बस अब इसके अलावा ना इसमें नमक मिर्च कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं पड़ेगा। बस आधा किलो गोश्त में 1 पैकेट कोरमा मसाला डालना है। ये आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब यही मसाला दाल गेहूँ जौ किसी में कुछ भी नहीं डालना, जब उसमें पड़ेगा ना। अच्छा, हम दालें और गेहूँ और जौ जब हम बॉईल करेंगे तो हम उसमें हल्दी और थोड़ा थोड़ा सा नमक, जिस दाल को जितनी दालों को एक साथ बॉईल करेंगे उतना देख के नमक डालेंगे, ठीक है, उतना ही। और आप लोग अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। नमक का तो कुछ नहीं है, जब हलीम तैयार हो जाए जब भी हम उसमें नमक डाल सकते हैं। देखिए इसमें बॉईल आने लगा, मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें पानी डाल के और कुकर बंद कर दूंगी। वो तो मैंने आपको बताया कुकर किस तरह बंद करते हैं। और फिर जब इसका बज़र बजने लगेगा तो फिर मैं कुकर का टाइम नोट करूंगी उसका, और 20 to 25 मिनट्स में ये गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। इसलिए कि हमको इसको मैश करना है, बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए, ताकि ये जब हम उसको दलघुटनी से घोटें तो ये बिल्कुल मैश होकर हलीम जिस तरह हलीम होता है उस तरह हो जाए। तो लिहाजा हम इसको 15 मिनट्स नहीं पकाएंगे, इसको हम 25 मिनट्स या 20 मिनट्स पकाएंगे गोश्त। तो लिहाजा अभी मैं इसको भूनती हूँ थोड़ा सा, और भूनने के बाद इसमें पानी डाल के कुकर बंद करके गला के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 25 मिनट्स कोरमा बना लिया है, और ये सब गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है बिल्कुल।
बिल्कुल टेंडर हो गया, ये देखें। अब ये मैश भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जब इसके आगे इसे करती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी क्या कर रही हूँ। अब मैं एक एक करके कुकर में चीज़ें गलाना शुरू कर दूंगी। दूसरी, सबसे पहले गेहूं और जौ। देखिए रात भर जब ये भीग गया तो आप देखें ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है कि ये हाथ से ही इसके दाने जो है वो टूट रहे हैं। ये देखें, मसल रहे हैं सारे, ये हाथ से इतना सॉफ्ट हो चुका है। तो ये कुकर में गलेगा भी अच्छा। और अगर 1-2 घंटे भिगो के और फिर कुकर में पकाओ तो इस तरह तोड़ने से अंदर दाना रहता है, जो कि जब हलीम तैयार होता है तो खाने में पता चलता है फिर। और ये रात भर आपने सोक किया है तो ये इतना ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है कि ये कुकर में तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाएगा। फिर मैं सबको बारी बारी, ये गेहूं और जौ है रात भर की भीगी हुई, और ये जो है सारी दालें और चावल। अच्छा, मैं आसान तरीके से बनाती हूँ, हर दाल को अलग अलग नहीं गिरा रही मैं, कि हर दाल को अलग अलग गिरा रही नहीं। मैंने सारी दालें और चावल एक साथ भिगो दिए और गेहूं और जौ एक साथ भिगो दिया। इसी तरह मैं कुकर में डाल के गेहूं, और जिस मैंने कुकर में ये कोरमा तैयार किया है इसी में ही मैं गेहूं और जौ। अब इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ना, सिर्फ हल्दी और नमक। ये बिल्कुल साफ करके ये देखिए, इसमें पानी डालेंगे और इसमें मैं जितना ये गेहूं है इस लिहाज से मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालूंगी और 1/4 टीस्पून हल्दी डालूंगी, और कुछ भी नहीं। इसी तरह जब ये गल जाएगा इसको अलग हटा के रखूंगी। फिर ये सारी दालें गलाऊंगी इसी तरह 15-15 मिनट। बस अब इनको 15-15, गेहूं और जौ 15 मिनट। दालें जो हैं ये अगर ज़्यादा होंगी तो 2 दफ़ा में मैं इसको कुक करूंगी, कुकर में गलाऊंगी। और अगर एक साथ आ गई, वो कुकर को बिल्कुल यहाँ तक फुल नहीं करते, ठीक है, उसमें फटने का खतरा रहता है। बस इतने ही, यहाँ तक हम कुकर को चीज़ें आनी चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, कोरमा जो मेरा तैयार हो गया था मैंने उसको ठंडा करके गोश्त समेत, और अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर रही हूँ कोरमे को। सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके और पतीले में डालती जाऊँगी। ये सारी दालें जो जो सब चीज़ बॉईल होती गई, ये देखें गेहूँ जौ, ये सारी चीज़ें जो बॉईल कर करके, पहले मैंने इस वाले एक टप लिया है, ये हमारे किचन का ही साफ़ सुथरा टप है, किचन में ही यूज़ होता है। और इसको सबको गेहूँ जौ सारी दालें जो भी चीज़ हमने रात में भिगोई थी उसको हमने सबको कुकर में 15-15 मिनट गलाकर और सब इसमें डाल दिया प्याले में। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं इस ग्राइंडर में पीसती जाऊंगी सारी चीज़ों को, और मैं गोश्त को भी और सारे गेहूं जौ को भी, सबको इसमें थोड़ी थोड़ी देर 15-15 मिनट मतलब जिस तरह मैश हो जाए बिल्कुल करती जाऊंगी और एक पतीले में डालती जाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बस उसके बाद हम घोटा लगाएंगे, इसलिए कि ज़ाहिर है मैं देग में तो बना रही कि देग में बनाने, और जिस तरह हलीम वाले बनाते हैं कि घोटा लगाते हैं, मैं तो घर में बना रही हूँ, तो लिहाजा इस रेसिपी से बना रही हूँ। आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा और आप देखिएगा खाने में आपको बाज़ार से अच्छा ही टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये गोश्त को मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, ये कितना रेशे वाला हो गया। अब मैं इसी तरह ये सारी दालें गेहूं जौ इस ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर करके और सबको इस पतीले में डालती जाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, सब कोरमा यानी कि गोश्त गेहूं जौ सारी दालें सब गला के बारी बारी सबको ग्राइंड करके, वो मैंने जैसे आपको बताया था, और सबको एक पतीले में डालते गए।
अच्छा, ये आसान तरीका बहुत है। ये आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ़ा ये कौरमे का गोश्त ग्राइंड किया और अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बॉईल करते जाएं गेहूँ, जौ, सारी दालें, और एक ही बर्तन में, बड़े बर्तन जो मैंने टब यूज़ किए थे वो मेरे किचन के ही टब हैं, और ज़्यादातर वैसे बकरीद के गोश्त वोश्त रखने के लिए यूज़ होता है, या फिर जिस दिन हलीम बनता है। किसी के जहन में ये ना आए कि मैंने टब जो है वो पता नहीं कौन से टब यूज़ कर ली। ये मेरे किचन के ही टब थे जो मैंने यूज़ किए हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के, ठीक है। उनको उसमें से सबको एक जग में डाल डाल के मैं ग्राइंड करती गई, और जितना जग में आया, ठीक है, जितना जग की गुंजाइश होती है ना कि इतनी स्पेस छोड़ दो ताकि वो ग्राइंड भी हो सके सही से, सबको ग्राइंड करके और ये मैंने सब इस पतीले में डालती गई। अब सब कुछ ग्राइंड हो चुका है ये मेरा पतीले में। अब मैं इसमें चलाऊंगी बीटर। ये बीटर होता है हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर, इसको मैं यूज़ करूँगी। इससे ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब तो जो बाज़ार में भी हलीम होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ होता है। अब दल घुटने का या घोटा जो लगता था वो, उसका तो अब टाइम नहीं है। कोई भी मतलब के पकवान वाले भी ना नहीं यूज़ करते, इलेक्ट्रिक घोटा लगाते हैं। इस तरह मैं भी ये इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करूँगी सिर्फ 5 मिनट, इसलिए कि सबको ग्राइंड किया हुआ है। बस थोड़े थोड़े से ये रेशे हैं ना, ये जो आपको मोटे मोटा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बस ये भी ख़त्म हो जाएगा इससे, और बिल्कुल एक चिकना सा पेस्ट बन जाएगा। चलें, अभी इसके शोर की आवाज़ आएगी, लिहाजा मैं आपके सामने दिखा देती हूँ थोड़ा सा करके, और फिर उसके बाद मैं पूरा ग्राइंड कर लूँगी। ये बीटर चला लूँगी तो आपको दिखाऊँगी। देखें इस तरह, ठीक है। मैं अभी आवाज़ बहुत हो रही है, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। इस तरह मैं पूरे पतीले में। अच्छा हाँ, एक बात और, ये है एक पाउडर, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला कौरमे में भी, हमने कौरमे का एक पैकेट डाला था ना, उसमें भी गरम मसाला होता है, लिहाजा फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये मिल के 1 टेबल स्पून बस। इसमें इस पाउडर में क्या है, जायफल, जावित्री, थोड़ी थोड़ी सी, बस इतना पाउडर बनाएगा। 2-3 छोटी इलायची, छोटा सा पीस जायफल का, 1 इंच का टुकड़ा जावित्री का, और ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला। ये मैंने एक पाउडर मिलाया है, बना लिया है एक पाउडर। इसको पानी में, इसको मैं रूखा नहीं डालूंगी, ड्राई डालूंगी तो ये बन जाएंगे, क्या कहते हैं, इसमें फुदकियाँ सी बन जाएंगी इसमें, तो वो फिर सही से नहीं होगी। इस तरह करके, इस तरह हल्का सा इसका पेस्ट बना के और इसमें ही डाल दूंगी, और ये जब मैं बीट करूंगी ये सब इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बीट करके दिखा दूँ। ये देखिए हलीम जो है वो रेडी हो गया है, उसको मैंने निकाल दिया है सर्विंग के लिए। और इस रेसिपी से आप लोग तैयार करिएगा तो आप लोग को पता चलेगा ये कैसा हलीम है। बकरीद आने वाली है, आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को तैयार करिएगा, मेरी रेसिपी से हलीम तैयार करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हलीम आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत पसंद आएगा आप लोग को, ठीक है। और ये प्याज है जो इसके लवाजमात हैं, ये सब भी ज़रूर इसके साथ रखिएगा। चाट का मसाला है मेरे पास, ये चाट का मसाला भी है। जिसको अगर इसकी नमक मिर्चें जो हैं, जो ज़्यादा तेज़ खाता है वो चाट का मसाला डाल के खा लेगा, और बाकी नींबू और प्याज ये सब तो इसके ज़रूरी आइटम है। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और बना के एंजॉय करिएगा, कमेंट्स दिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।